नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए फ्रेंड, तो फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नगरीय निकाय में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, तो एमसीक्यू कराने से पहले कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम जो है इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले हम देख लेते हैं ताकि आपको वीडियो को अब देखते हुए आप कुछ क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दे पाए, है ना। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है या आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो भी आप इसका जो आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, हम बात करते हैं नगरीय निकाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। तो देखते हैं कि देखो, नगरीय निकाय का गठन संबंधित अधिकार किनको होता है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मतलब हम छत्तीसगढ़ का नगरीय निकाय पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ बात करेंगे कि हमारे राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको नगरीय निकाय गठन करने का क्या होता है? अधिकार होता है, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसूची 12 में नगरीय निकाय गठन करने का प्रावधान किया गया है। मतलब 74वें संविधान संशोधन किए गए 1992 में और उसी संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 12 में जो है नगरीय निकाय के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये जो संशोधन हुआ इसको पूरा भारत में कब लागू किया गया है? तो इसको 1 जून 1993 से भारत में लागू किया गया। मतलब संशोधन कब हुआ? अधिनियम है 1992 का, लेकिन लागू कब हुआ? 1 जून 1993 से ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा देने और उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। और जिसे क्या कहा जाता है? गाडगिल समिति कहा जाता है, ठीक है। मतलब गाडगिल एक व्यक्ति का नाम है जो उसका अध्यक्ष था, ठीक है। उसी के नाम पर इस समिति का नाम क्या रखा गया है? गाडगिल रखा गया है। ये समिति का गठन जो है 1988 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वी.एन. गाडगिल थे, इसीलिए इस समिति का नाम क्या है? गाडगिल। तो चलिए, हम थोड़ा सा गाडगिल समिति के बारे में देख लेते हैं कि उन्हें क्या, वो जो समिति है अपना निर्णय क्या क्या निर्णय देती है। मतलब इस समिति को ये बोला गया था कि आप जो है एक ऐसा प्रारूप तैयार कीजिए, ठीक है, हमारे नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा देना है, उनको शक्तिशाली बनाना है। तो किस प्रकार से इसको शक्तिशाली बनाया जा सकता है? इसके लिए आप कुछ प्रारूप तैयार कीजिए करके, ठीक है। तो वो जो है अपनी अनुशंसा जो है प्रस्तुत करते हैं और उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं उसको हम आगे इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। चलिए, है ना। देखो, और इसको गाडगिल समिति को पढ़ने से पहले एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको जब भी पंचायती राज पढ़ना है तो याद रखना है केवल 243 अनुच्छेद, अनुच्छेद क्रमांक 243, मतलब अनुच्छेद संख्या कितना है? 243, ठीक। उसके अलावा 343, 143 ये सब कुछ भी हमको दिमाग में नहीं आना चाहिए, केवल हमको 243 याद होना चाहिए। अनुच्छेद 243 ये दिखना चाहिए पंचायती राज, बस। और उसके अलावा, है ना, अब हम ए से जेड तक पढ़ाई करते हैं, ए से जेड पढ़े अल्फाबेट, ठीक है। तो इसी में ए से ओ तक रहेगा आपका पंचायती राज, याद रखेंगे। कहां तक? ए से ओ तक रहेगा पंचायती राज और ओ के बाद आता है पी, पी से लेके जेड जी तक। कहां तक? जेड जी तक, है ना। पी से लेके, देखो, जेड के बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, ऐसे करके जेड जी तक ये आ जाएगा नगरीय निकाय। क्या आ जाएगा? नगरीय निकाय, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। तो आपके दिमाग में तो केवल ये आना चाहिए कि हमको पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन से याद रखना है? 243 याद रखना है। और उसके तहत जो है ए से ओ जो है आपका पंचायती राज है और पी से लेके जेड जी
ZG तक जो है आपका नगरीय निकाय है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है ना P से 243, P से ZG तक नगरीय निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गाडगिल समिति के बारे में, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि गाडगिल समिति क्या है, कैसे ये प्रारूप तैयार किए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो गठन है ना, प्रारूप समिति, गाडगिल समिति का गठन जो 1988 में किया गया था। VN गाडगिल जो थे इनके अध्यक्ष थे। कांग्रेस द्वारा जो इसका गठन किया गया था, ये बताने के लिए गठन किया गया था कि हम कैसे पंचायती राज में है ना, पंचायती राज स्तर को जो नगरीय निकाय है, ठीक है, उसको कैसे जो है शक्तिशाली बना सकते हैं। इस कारण इसका गठन किया गया था। तो इसके अध्यक्ष थे VN गाडगिल। ठीक है, गठन का कारण क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावकारी बनाया जाए। ठीक है, मतलब शक्तिशाली कैसे बनाया जाए उनको। ठीक है, अब जो समिति है अपना जो है जो भी अपना प्रारूप है वो तैयार करती है, और तैयार करने के बाद जो है अब वो जो है इतना जिस प्रकार से निर्णय आपको दिख रहा होगा, इन सब के बारे में बताती है कि हमको क्या क्या करना चाहिए किसी भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो क्या क्या अनुशंसाएं थी, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, पहली बात तो ये है ना। और दूसरा बात क्या कहा गया, गांव, प्रखंड, जिला स्तरीय मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाए। ठीक है, जैसा अभी देखते हैं ना, ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद विकास खंड में है ना जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, है ना। तो ये क्या त्रिस्तरीय, तो उस समय बताया गया था गांव, प्रखंड और जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाना चाहिए। पंचायत के तीनों स्तरों का जो सदस्य होंगे उसका निर्वाचन कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, सीधा जनता द्वारा चुने जाने चाहिए। ठीक है, सदस्य की बात हो रहा है ना यहाँ, देखो सदस्य की। उसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए क्या है, इन पंचायती राज संस्थाओं में क्या हो, आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपने पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो है खुद से योजना बनाए और उनका क्रियान्वयन स्वयं ही करे, और अपने जो क्षेत्र है उसको जो है आगे बढ़ाए। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को कर वसूलने का अधिकार दिया गया है ना, अब कर वसूलने और जमा करने का अधिकार भी दिया गया। तो ये जो है समिति के अनुशंसाएं थी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अनुशंसा थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब खुद का नियम वगैरह जो है वो पंचायती राज में उन स्तरों को दिया जाए, जैसे ग्राम पंचायत है ना, जनपद पंचायत है और जिला पंचायत, इन सबको दिए जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप जो है प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें डाउनलोड करने के बाद अगर आपको नोट्स चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें नोट्स अवेलेबल, आप बिल्कुल नोट्स देख सकते हैं, और इस वीडियो का PDF भी आपको इसी ऐप के माध्यम से मिलेगा। तो आप बिल्कुल नोट्स और PDF प्राप्त करने के लिए जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और हमारे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज को आप खरीद कर यहाँ से देख सकते हैं। अब उसका ट्रायल वीडियो भी उसमें अवेलेबल है, डेमो वीडियो। अब उस डेमो वीडियो को भी देख सकते हैं कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये तो रहा हमारे ऐप के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। ऑप्शन है हमारे पास निगम कार्यालय, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, स्थानीय शासन संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो क्या लिखा है, नगरीय निकायों का प्रशासकीय, प्रशासन का विभाग, है ना। कहने का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ सीधा सीधा लिखा है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों को योजनाबद्ध विकास हेतु कौन सा नियम है। ठीक है, ऑप्शन है नगर पालिका नियम अधिनियम 1956, नगर पालिका निगम अधिनियम 1961, छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003, छत्तीसगढ़ गंदी बस्ती क्षेत्र सुधार तथा निर्मूलन अधिनियम 1976। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003, इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर आप जो है हमारा कोर्स परचेस किए होंगे तो आप बिल्कुल पंचायती राज पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज पढ़ाया गया होगा।
ठीक है दोस्तों, तो उसी का एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ आपको। तो अगर आपने यूट्यूब में हमारा जो है वीडियो भी अवेलेबल है तो वहां से देख सकते हैं, साथ ही जो है उसके बाद आप इस एमसीक्यू को करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी इस एमसीक्यू को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप जो है इससे संबंधित जो अन्य फैक्ट है और वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना, जो 2-3 जो क्वेश्चन से संबंधित है उसको मैं इसमें डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका को परिभाषित किया गया है, ठीक है। आपके पास देखो, अभी थोड़ा देर पहले बताया हूं मैं कि पंचायती राज के लिए कौन सा हमको अनुच्छेद को याद रखना है, तो केवल क्या याद रखना है, आपके दिमाग में होना चाहिए 243, ये बताया हूं, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शन यही देख लेते हैं कि अनुच्छेद 343 का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात, यहाँ तो ये तो ऑप्शन हट गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, देखो यहाँ क्या बोला है, नगर पालिका को परिभाषित किया गया है, मतलब परिभाषा की बात हो रहा है। और कोई भी चीज जब हम बनाते हैं तो उसका डेफिनेशन पहले देना होता है हमको, है ना भाई। पहले डेफिनेशन देंगे तभी तो हम उसके बारे में बता पाएंगे आगे। तो याद रखिएगा, हमारा जो नगर पालिका वाला जो सेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 243 से लेकर जेड तक होता है ना। 243 पी से लेकर जेड तक होता है, कहने का मतलब परिभाषा कहाँ लिखा होगा, 243 पी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 243 पी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 243 टी और 243 क्यू के बारे में, ठीक है। तो 243 टी जो है, यहाँ जो है नगर निगम में स्थानों का, मतलब सीटों का आरक्षण, ठीक है, ये है। और 243 क्यू जो है नगर पालिकाओं का गठन है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। टोटल अनुच्छेद को आपको याद रखना है, जितना भी अनुच्छेद है, ठीक है, आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनाव के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 248 का, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 241 का, उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं, हमको केवल क्या रखना है, अनुच्छेद 243, यही चीज बताया हूं मैं आपको, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित कोई भी चीज हो, पंचायती राज, नगर निगम से संबंधित, नगरीय निकाय से संबंधित अगर कोई फैक्ट हमको याद करना है तो पहले तो 243 दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ तो लिखा है 248, ये हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा कुछ है ना। 241 ये भी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं 243, एक हमको मिला है, लेकिन अभी आपको तो बताया हूं मैं कि हम अगर हम बात करें ए से लेके जेड जी तक, उसमें ए से लेके ओ जो है क्या है आपका पंचायती राज, मतलब क, ए का मतलब यहाँ क है, समझो, है ना, क से लेके। तो यहाँ देखो तो क में तो क्या है आपका पंचायती राज का बात हो रहा है, नगर निकाय का तो बात हो ही नहीं रहा है ना। इसलिए जो है ये भी सही हो नहीं सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते अनुच्छेद 243 जेड ए, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के चुनाव के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान है, मतलब 243 जेड ए को आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 5वां, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 243 आर किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास नगर पालिकाओं की रचना, नगर पालिकाओं की सीटों का आरक्षण, नगर पालिकाओं के वार्ड समितियों इत्यादि के संविधान और उसकी रचना, नगर पालिकाओं का संविधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रचना का बात हो रहा है, ठीक है, तो नगर पालिका की रचना होगा इसका सही आंसर, अनुच्छेद 243 आर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रश्न 6वां, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम महानगरीय योजना समितियों के गठन का उल्लंघन करता है। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या बोला है इसमें, महानगरीय योजना, मतलब नगरीय निकाय से संबंधित बात हो रहा है। तो आपको पहले तो ये तो हो ही नहीं सकता, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन को पढ़े होंगे, ठीक है। अभी उसके बारे में हम बात नहीं करते, उसको भारतीय संविधान में बात करेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन, ये छत्तीसगढ़ का पंचायती राज है, ठीक है। और 74 में क्या है, नगरीय निकाय से संबंधित है। तो हमको यहाँ बताना है नगरीय निकाय के बारे में।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन द, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय शासक का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो याद रखेंगे 1870 में जो है स्थानीय शासन का जो जनक लॉर्ड मेयो थे, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू नहीं था। ठीक है, लॉर्ड रिपन जब आया तो उसको पूर्ण रूप से लागू किया गया, इसलिए स्थानीय शासन का जो जनक इनको कहा जाएगा, लॉर्ड रिपन को कहा जाएगा। लॉर्ड मेयो भी जो है स्थानीय शासन को लाने वाले थे, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। ठीक, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, संविधान की अनुसूची 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये ऑप्शन है पंचायती राज, नगर पालिकाएं, दल बदल, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो संविधान की 12वीं अनुसूची है ना, किससे संबंधित है? आपका नगर पालिका से। ठीक है, कौन सी से संबंधित है? नगर पालिका से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्थानीय शासन संस्थाएं एवं उनके कार्यकारी अधिकारी सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नगर निगम, यह है आयुक्त, जिला पंचायत अपर कलेक्टर, नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्राम पंचायत पंचायत सचिव। तो इसमें देखो नगर निगम आयुक्त होता है अधिकारी, ये सही है। ठीक है, नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये भी सही है। ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव होता है, ये भी सही है। लेकिन जिला पंचायत में होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, याद रखिए। ठीक है, अपर कलेक्टर नहीं होता भाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सी नगर निकाय संस्था अस्तित्व में नहीं है? कौन सा अस्तित्व में नहीं है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन है नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखो आप नगर निगम के बारे में सुने होंगे, है ना, नगर पालिका परिषद के बारे में सुने हैं, नगर पंचायत के बारे में सुने, आप देखते भी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में हम जनरली सुनते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये अस्तित्व में नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है अस्तित्व में। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। चलिए प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानीय शासन की इकाई नहीं है? ऑप्शन है नगर निगम, नगर पालिका, राजस्व मंडल, नगर पंचायत। इसका सही आंसर होगा, देखो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, राजस्व मंडल इकाई नहीं है भाई, स्थानीय शासन की इकाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, नगरीय निकायों के विषय में सही क्या है? ये गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, ये संवैधानिक निकाय होते हैं, ये राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, इन्हें करारोपण का अधिकार होता है। ठीक है, तो पहले तो हमको पता होना चाहिए नगरीय निकाय के विषय में। ठीक है, तो नगरीय निकाय से संबंध आपको समझ आ रहा होगा कि शहरी क्षेत्र थोड़ा, है ना, तो ये जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। हाँ भाई, ये तो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय होते हैं, जैसा कि अभी पढ़ाया आपको गार्गी समिति, तो ये संवैधानिक निकाय है। ये राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। इन्हें करारोपण का अधिकार होता है, हाँ करारोपण का अधिकार दिया गया है, कर जमा करने का, है ना, और कर लगाने का अधिकार तो इनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये चारों बात सत्य है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अ में है केवल 1, ब में 1 और 2, स में 1 2 3 और द में है 1 2 3 4, मतलब हमारा चारों सही है, द इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, सपरिषद महापौर मेयर इन काउंसिल प्रारूप के शासन का अर्थ है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है नगर पालिका निगम स्तर पर राष्ट्रपति प्रारूप का शासन, नगर पालिका निगम स्तर पर श्रेष्ठ प्रीफेक्ट प्रारूप का शासन, नगर पालिका निगम स्तर पर मंत्रिमंडलीय प्रारूप का गठन, महापौर को अपने साथियों के प्रति गैर जवाबदेही बनाना। ठीक है, तो सपरिषद महापौर, ठीक है, मेयर इन काउंसिल प्रारूप के शासन का अर्थ होता है नगर पालिका निगम स्तर पर
मंत्रिमंडलीय प्रारूप का गठन। ठीक है, तो मेयर इन काउंसिल का गठन कौन करता है? महापौर करते हैं। इनका अध्यक्ष कौन होता है? महापौर होते हैं। ठीक है, ये बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? नगर पालिक निगम स्तर पर मंत्रिमंडलीय प्रारूप का गठन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हमारे पास है महापौर एवं निर्वाचित सदस्यों का 20%, महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 25%, महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 15%, महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 10%। तो इसका सही आंसर होगा मेयर इन काउंसिल में ना महापौर होते हैं और साथ ही जो जितने भी निर्वाचित पार्षद होता है उसका 20% को इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो इसके सदस्य संख्या क्या हो जाएगा? महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 20%, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, नगर पालिका लेखा समिति का गठन किस नगरीय निकाय में होता है? ऑप्शन है नगर पालिका निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, अधिसूचित क्षेत्रों में। क्या बोला है? नगर पालिका लेखा समिति का गठन किस नगरीय निकाय में होता है? तो नगर पालिका निगम में। किसमें होता है? नगर पालिका निगम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? मतलब देखो किसके पास, जनरल कंडीशन में बात कर रही है ना, जनरल कंडीशन में तो एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? ऑप्शन है महापौर, नगर आयुक्त, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगर हम बात करें नगर निगम की, है ना, मान लो नगर निगम है कोई और वहां कोई भी चुनाव नहीं हुआ है, तो वहां तो कार्य चलेगा ना उस समय, ऐसा तो नहीं है कि कार्य नहीं चलेगा, चलेगा, है ना भाई। तो उस समय जो है अधिकार हो किनको रहेगा? नगर आयुक्त। तो सामान्य परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो किनको अधिकार होगा? नगर आयुक्त को अधिकार होता है ना। अगर प्रशासनिक अधिकार की बात होता है तो नगर आयुक्त को, और राजनीतिक अधिकार की अगर हम बात करें तो महापौर को होता है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नगर आयुक्त, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों की बात हो रहा है, राजनीतिक बात नहीं हो रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17, भारत में पहला नगर निगम मद्रास में कब स्थापित हुआ? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप नगरीय निकाय पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1587, 1687, 1787, 1887। तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में कब स्थापित हुआ था? तो 1687 में स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन इसके, वर्ष 1951 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1961 में, वर्ष 1967 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1967 में। ठीक है, 1887 में नगर पालिका का दर्जा मिला हुआ था और 1967 में जो है नगर निगम का इसको दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ के नगर पालिका निगमों में गठित मेयर इन काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आप क्वेश्चन को यहां से, इतना इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पर सत्य असत्य क्या पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पूछा है सत्य। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सत्य बात को बताना है, जो सही है उसको हमको इसको चुनाव करना है। ऑप्शन है इसे नगर निगम से संबंधित विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है, यह नगर पालिका आयुक्त के अधीन कार्य करती है, नगर पालिका निगम का बजट इसी के द्वारा पारित होता है, यह नगर पालिका निगम के मेयर का निर्वाचन करती है। तो याद रखेंगे इसमें कथन आपको सत्य कथन बताना है। तो मेयर इन काउंसिल को क्या अधिकार होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे, तो मेयर इन काउंसिल को ना नगर निगम से संबंधित विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है, बजट पारित करने का अधिकार नहीं होता, आयुक्त के अधीन कार्य नहीं करती। ठीक है, और मेयर का निर्वाचन ये नहीं करती, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि महापौर, ठीक है, महापौर के और उसके जो पार्षद सदस्य वो मेयर इन काउंसिल में रहते हैं। ठीक है, याद कर रखेंगे, और इनको जो है नगर निगम से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20, प्रश्न 20 है, नगर पालिका परिषद के विषय में क्या सही नहीं है?
अब यहाँ क्या पूछा है, क्या सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है, इसकी न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या 15 से 30 हो सकती है, इसकी न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या 15 से 40 हो सकती है, परिषद का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है, परिषद में 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है, एक व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। ये तो हो गया ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में शासन बदले, है ना, मतलब कहने का मतलब कांग्रेस का जब सरकार आया तो उन्होंने चुनाव में परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया है कि जो अब महापौर है, अध्यक्ष है, उसका जो चुनाव पहले होता था, ठीक है, डायरेक्ट लोगों के द्वारा होता, जनता के द्वारा होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि पहले पार्षद का चुनाव होगा, अब वही पार्षद जो है अपने में से महापौर चुनेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे, उपाध्यक्ष चुनेंगे, है ना। तो इसमें परिवर्तन हुआ, ठीक। अब याद रखेंगे, तो अपन नगर पालिका परिषद की अगर बात करें तो इसकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या 15 और 30 हो सकती है, मिनिमम तो 15 हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 30 नहीं, मैक्सिमम 40 होता है, तो ये तो गलत है, ये सही है ना। तो हमको गलत का पहले क्या है, सही नहीं है उसको बताना, इसलिए 15 से 30 हो सकती है, ये गलत है भाई, ठीक है। अब परिषद का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है, ये तो सही है, ये क्या है, सही है, ठीक है, चुना जाता है, पहले नहीं चुना जाता था, अब चुना जाता है, ठीक है। परिषद में 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नहीं, परिषद में 4 सदस्य जो है, नगर पालिका परिषद में जो 4 सदस्य है वो राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मतलब ये भी बात गलत है। प्रत्येक व्यक्ति जो 21 वर्ष की कम आयु का नहीं है अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है, तो इसके लिए एक प्रावधान है, पार्षद बनने के लिए मिनिमम जो एज है 21 वर्ष होना चाहिए, है ना, ये बात है। अगर आप 21 वर्ष में पार्षद बन जाते हैं, उसके बाद उसी पार्षद में से एक अध्यक्ष बनेगा, तो कहने का मतलब है कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ ये बोला भी गया है कि 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है, ये बात तो सत्य है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, एक व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, अब ये बात हो गया गलत, अब ये बात क्या हो गया, गलत। पहले एक व्यक्ति जो है पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता था क्योंकि उसका चुनाव जो है जनता करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले उसको पार्षद बनना पड़ेगा और पार्षद बनने के बाद, ठीक है, वो जो है अध्यक्ष के लिए फिर से खड़ा होगा, ठीक है, और उसके जो पार्षद है उनको अगर चुनता है तो वो क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है, पहले पार्षद बनना जरूरी, तो पार्षद और अध्यक्ष एक साथ चुनाव लड़ नहीं सकते, है ना, याद रखेंगे। तो ये पहले जब होता था उस समय का एक प्रश्न है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी जो है एक व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकता, कहने का मतलब है आपका पहला नंबर और चौथा नंबर और छठवा, ये 3 गलत है, पहला, चौथा और छठवा, ये 3 ऑप्शन जो गलत है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन, इसलिए याद रखेंगे इसका सत्य नहीं है, तो 1 4 6 सत्य नहीं है, इसको मैं लिया हूं इसीलिए ताकि आप इसको आपको समझा पाऊं मैं, ठीक है दोस्तों। आप याद रखेंगे 1 4 6 इसका सही नहीं है, बाकी जो है सही है, ठीक है। ये पहले का क्वेश्चन था, ये परिवर्तन के बाद वाला क्वेश्चन नहीं है, पहले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, 2019 का शायद एग्जाम में इसको पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21, नगर पालिका परिषद के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी, एक प्रथम श्रेणी का अधिकारी। तो याद रखेंगे नगर पालिका परिषद के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता अब वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, नियुक्त अधिकारी जो है वो अध्यक्षता करता है। पहले इसकी अध्यक्षता कौन करता था, कलेक्टर जो है पहले इसकी, कलेक्टर द्वारा जो है नियुक्त अधिकारी जो है इसकी अध्यक्षता करता था। तो ये उस समय का क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी, क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं है अभी, ठीक है। इसीलिए अब याद रखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है अब जो है इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 22, नगर पालिका परिषद की अवधि की गणना किस तिथि से की जाती है। ऑप्शन है, इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, ठीक है।
आप कमेंट में बिल्कुल अपना आंसर बताते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और क्या आपको कितना इसके बारे में पता है और वीडियो कैसा लगा, ठीक है, इसको आप साथ में बताते भी जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि मैं आपके लिए डेली जो है इस प्रकार का वीडियो सीरीज लेकर उपस्थित हो पाऊँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका आंसर हम जानते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है निर्वाचन अधिसूचना तिथि से, मतदान की तिथि से, परिणामों की घोषणा की तिथि से, परिषद के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका परिषद की अवधि की गणना जो है, ठीक है, किसी भी जब चुनाव होता है तो उसकी अवधि की गणना जो है प्रथम सम्मेलन की तिथि से किया जाता है। याद रखेंगे, प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ठीक है। 5 वर्ष के कार्यकाल होता है तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, चलिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसी ऐप में आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा पीडीएफ। ठीक है, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है, और उसमें आप पीडीएफ सेक्शन में जाइए, फ्री जो स्टडी मटेरियल है उसमें, और वहां जाने के बाद जो है आप जो इसका पीडीएफ नोट्स वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप ऐप में जाइए और ऐप से जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए और रेगुलर इसको रिवाइज करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23, प्रश्न 23 है नगर पालिका परिषद के सपरिषद अध्यक्ष के विषय में सही क्या है। ठीक है, इसमें है, इसमें अध्यक्ष और 7 पार्षद होते हैं, सदस्य परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। अध्यक्ष इसके पद सदस्य सभापति होते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो क्या सही है बोले, ठीक है, तो हमको बताना। देखो, नगर पालिका परिषद के संबंध में क्या क्या बात सही है, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 7 पार्षद होते हैं, ये बात तो सही है। ठीक है, सदस्य परिषद द्वारा चुने जाते हैं, नहीं भाई ये बात नहीं है ना, ये गलत है। सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं, ये बात सही, क्योंकि सदस्य का चुनाव अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष इसके पदेन सभापति होते हैं, हाँ ये भी बात सही है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, नहीं। ठीक है, उपाध्यक्ष कभी भी इसकी बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। इसमें जो सदस्य रहते उसी सदस्य में से एक व्यक्ति जो है इसकी अध्यक्षता करता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ये बात तो गलत है, ये सही नहीं है। कहने का मतलब है 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, 1, 3, 4 है क्या, हाँ है, तो ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24, ठीक है, नगर पालिका परिषद के सम्मेलनों में किसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन है अध्यक्ष, दूसरा है उपाध्यक्ष, तीसरा है वार्ड परिषद, चौथा है राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य, पांचवा है लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो परिषद का पदेन सदस्य है, राज्यसभा सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य है। तो याद रखेंगे आप इस चीज को कि कभी भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, उनको कभी भी मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो है मत देने का अधिकार तो जो है 4, 5 और 6 को नहीं होगा, 1, 2 और 3 मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड परिषद को मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ नहीं होता है पूछा है, याद रखेंगे नहीं, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन बार बार पढ़िएगा और जहां नहीं दिखे वहां ऐसा गोल घेरा कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि हमको नई चीज बताना है। यहाँ क्या होता है, जब एग्जाम जब जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जब देखेंगे, टाइम जब कम रहता है तो हम नई शब्द को नहीं पढ़ पाते और सही समझकर उसको ऑप्शन लगा देते हैं। आपको 1, 2 और 3 भी मिलेगा तो आप 1, 2, 3 को टिक लगा के आ जाएंगे, है ना। तो याद रखेंगे नहीं को हमेशा घेरा बनाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखो इसमें 4, 5 और 6 सही नहीं है, तो 4, 5, 6 कहाँ, ये। ठीक है, तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25, प्रश्न 25 है, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका
परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा, ठीक है, मतलब किसी के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो क्या होगा हमको बताना। नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो हमको बताना है कि क्या होगा। कलेक्टर उसे पद से हटा देगा, पार्षद अपने पद पर बना रहेगा, यह पार्षद का विशेषाधिकार है, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे अगर कोई भी जो पार्षद है, महापौर है, अगर ये अवांछनीय कार्य करते हैं या विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो उनको हटाने का अधिकार तो होता है, इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो नगर पालिका परिषद के विरुद्ध अगर कार्य करता है तो कलेक्टर उसे पद से हटा देगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 26, नगर पालिका परिषद के एक पार्षद को कौन हटा सकता है, ठीक है। ऑप्शन है परिषद का अध्यक्ष, राज्य शासन, कलेक्टर, 2/3 बहुमत से परिषद। तो नगर पालिका परिषद के एक पार्षद को कलेक्टर हटा सकता है। कौन हटा सकता है, कलेक्टर हटा सकता है। अवांछनीय कार्य अगर वो कृत्य करता है तो उसको कलेक्टर द्वारा हटाया जा सकता है, अभी जैसे कि बताया है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 27, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 350, 146, 151, 360। इसका सही आंसर हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा, 360। इसमें याद रखेंगे टोटल 15 अध्याय है, ठीक है, और 360 जो है धाराएं हैं, ठीक। नगर पालिका अधिनियम 1961 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 28, नगर पालिका परिषद में कितने व्यक्तियों को राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करती है, ठीक है। ऑप्शन है अधिकतम, यहाँ अच्छा नहीं लिखा, यहाँ लिख लेना ऑप्शन, अधिकतम 6, अधिकतम 3, अधिकतम 2, अधिकतम 4, ठीक है। तो नगर, इसमें याद रखें नगर पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, ठीक है, परिषद, और याद रखेंगे नगर निगम, याद रखेंगे नगर निगम, ठीक है दोस्तों। ये 3 चीजों को आपको याद रखना है। इसमें 2 सदस्य को नाम निर्दिष्ट कर सकती है, इसमें 4 सदस्य को, इसमें 6 सदस्य को, ठीक है। तीनों चीज को आपको याद रखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम 4 सदस्य, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 29, प्रश्न 29, नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और पढ़ लेते हैं। नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार है कलेक्टर, निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार अध्यक्ष, ठीक है। तो नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार कलेक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 30, यदि नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के चुनाव में 2 अभ्यर्थियों को समान मत मिले तो क्या होगा। अगर 2 लोग हैं और दोनों उपाध्यक्ष की चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों को बराबर जो है अगर वोट मिलता है तो क्या किया जा सकता है। तो इस परिस्थिति में हमको बताना है। ऑप्शन है अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, मतदान दोबारा होगा, निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा, लाट द्वारा निर्णय होगा। तो याद रखेंगे जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो इसमें जो है लाट द्वारा निर्णय होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे पंचायत चुनाव वगैरह तो ऐसा होता है, अगर 2 व्यक्ति पंच चुनाव में बराबर वोट लेकर आ जाते हैं तो लाट निकाला जाता है, ठीक है। तो लाट द्वारा जो है इसका निर्णय होता है, तो ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो ये रहा आज का हमारा 30 प्रश्न। अब कल हम बात करेंगे अगले 30 प्रश्नों के बारे में, उसके बाद हम 40 प्रश्न देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है आपके इस क्लास में, ठीक है। आपके लिए ये जो है मैं पहला वीडियो लेके आया हूँ, इसलिए आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि आपके कमेंट को देखकर मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं आगे जो है आपको लिए पूरा ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेके आ पाऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को जो है डाउनलोड करना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, याद रखिएगा, इसमें आपको पीडीएफ यहीं से मिलेगा स्टडी मटेरियल के रूप में। इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं जितने आपको लगभग 50% ऑफ भी है, ठीक है। तो आप वहां से कोर्स खरीद कर 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जरूर बताइएगा एंड अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि ये ऐप आपको कैसा लगा, ठीक है। और इस ऐप में
क्या क्या आपके बेनिफिट्स के लिए है, ठीक है, और इसमें पढ़ाया गया जितना भी आपको स्टडी मटेरियल इसमें मिला है वो कैसा लगा, ठीक है, जरूर बताइएगा, ठीक है, और इसको डाउनलोड करना ना भूलिएगा। अगर और भी आप जानकारी चाहते हैं और डिटेल जानना चाहते हैं कि हमारे कोर्स का फीस क्या है और क्या है ना, ठीक है, और कौन कौन से कोर्सेज अभी वर्तमान में संचालित हो रहे हैं उसको अगर जानना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास के बारे में जानना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास के बारे में जानना चाहते हैं, यूट्यूब में और लाइव क्लास के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो सबके लिए जो है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल बेझिझक आप इसमें कॉल करिए, आप जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसमें व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कॉल के द्वारा भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए केवल योगेंद्र साहू क्लासेस को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।